जय श्री हरि दोस्तों, आपका अपने चैनल शिल्पा भक्तिवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और जब बात वरूथनी एकादशी की हो तो इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को सौभाग्य और पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। वरूथनी का मतलब होता है रक्षा करने वाली या कवचधारी, जो भक्तों की विपत्तियों से रक्षा करती है। इस व्रत को करने से 1000 वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरूथनी एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, देखेंगे कि वरूथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, व्रत कथा क्या है, क्या खाएं और पारण कैसे करें, दशमी से लेकर के द्वादशी तक के नियम क्या हैं। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो आप जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक भी करें। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है और वरूथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखेंगे। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 1:16 से आरंभ हो रही है, जो 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 1:08 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र और शुभ योग का संयोग बन रहा है, इसलिए 13 अप्रैल को वरूथनी एकादशी का व्रत सबके लिए है। अब जानेंगे कि एकादशी के दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:58 से 7:34 तक को अमृत मुहूर्त कहा गया है। दूसरा शुभ मुहूर्त है उत्तम मुहूर्त, जो सुबह 9:10 से शुरू होगा और 10:46 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, 4:28 से 5:13 और चौथा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो है 11:56 से दोपहर के 12:47 तक। जानेंगे कि वरूथनी एकादशी 2026 का पारण का समय क्या है। तो वरूथनी एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 तक पारण का शुभ योग है। आपको यह ध्यान रखना है कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना शास्त्र सम्मत है, कि द्वादशी तिथि का जो पारण का समय है 6:54 से 8:31 के बीच में ही व्रत का पारण कर लेंगे तो आपको व्रत का सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। कि जितना एकादशी व्रत करने का महत्व है, उतना ही महत्व इसके पारण का है। तो आप द्वादशी तिथि के सही समय पर ही व्रत का पारण करें। आइए अब देख लेते हैं कि एकादशी व्रत का पूजन विधि क्या है। तो एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। और जिस स्थान पे आपको पूजा करना है अच्छे से साफ सफाई कर लें और पूजा की चौकी लगा लें। यदि आपके घर में मंदिर बड़ा है तो यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। अब चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। पर फूलों का आसन दे रहे हैं भगवान विष्णु को स्थापित करने के लिए और भगवान गणेश को स्थापित करने के लिए। विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर देंगे। माता लक्ष्मी के साथ अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो आप उसे अवश्य पूजा में रखिए। और भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति या प्रतिमा है, उनको भी पूजा में हम स्थापित कर देंगे। अगर आपके पास छोटी सी प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी ले लीजिए और सुपारी पे कलावा लपेट करके पान के पत्ते के ऊपर स्थापित कर दीजिए। एक लोटे में मैंने यहाँ पे स्वच्छ जल लिया है, इसमें गंगा जल मिला लिया है और फूलों की सहायता से भगवान को हम स्नान कराएंगे। भगवान के ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे।
भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पुष्प रख दिया है। इसके ऊपर हम दीपक स्थापित कर देंगे। घी का या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अब भगवान गणेश को हम होली, चंदन, सिंदूर, हल्दी और पुष्प अर्पण करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएंगे, पीले पुष्प अर्पण करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उनको प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है। भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तिल अर्पण करने से घर से दरिद्रता और पाप का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सारे पाप एकादशी के दिन एकत्रित होकर के चावल में निवास करते हैं। जो व्यक्ति चावल का सेवन करता है उसके शरीर में पाप का प्रवेश हो जाता है। भगवान गणेश भगवान विष्णु जी को कलावा अर्पण करेंगे वस्त्र के स्थान पर। अब भगवान विष्णु भगवान श्री गणेश को भोग लगाएंगे, तो भोग में मैंने यहाँ केसर पेड़ा लिया है। यदि आप कोई मिठाई नहीं भोग लगा सकते हैं तो मिश्री भगवान को अत्यधिक प्रिय है, आप मिश्री और मखाने का भोग लगाइए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल डालना न भूलिए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग के साथ पानी भी रखेंगे। भगवान गणेश के भोग में तुलसी दल भूलकर भी न डालें। वैशाख महीना चल रहा है तो आप भगवान विष्णु को तरबूज, आम, केले का भोग जरूर लगाएं। जो भी मौसमी फल हैं उनका भोग लगाएं। और सब में आप तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आप धूप दीप भगवान को दिखाएं। घंटी बजा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि हे प्रभु, भोग स्वीकार करिए। यथाशक्ति मैंने पूजन किया है, भोग लगाया है, आप इसे ग्रहण करें। भगवान को भोग इत्यादि लगाने के बाद बरूथनी एकादशी व्रत की कथा करेंगे। कथा कहने के लिए हाथ में पुष्प, जल और अक्षत ले लें। हाथ जोड़ करके कथा शुरू करेंगे। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे, जो बहुत ज्यादा दानी और तपस्वी थे। एक बार जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। राजा ने हिंसा न करते हुए विष्णु जी का स्मरण किया। राजा की पुकार सुन करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए और अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन तब तक राजा का पैर भालू खा चुका था। राजा बहुत ही दुखी हुआ। भगवान ने दुखी राजा से कहा, हे राजन, ज्यादा दुखी न हो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर के बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। भगवान विष्णु की बात को मान करके मथुरा चला गया। जाकर के बरूथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा का पैर पुनः स्वस्थ हो गया और अपना कुशल पूर्वक जीवन यापन करने लगा। यह वरूथनी एकादशी का व्रत मोक्षदायी है, सभी दोषों का नाश करने वाला है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस व्रत से अनजाने में भी किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। कथा समाप्त करने के बाद भगवान की हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। और यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा जरूर करें। आर्थिक समृद्धि यानी कि धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आज के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु का एक और सरल मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी मंत्र आसान लगे, जो भी उपाय आसान लगे, आप इस दिन अवश्य करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। और भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद, कथा इत्यादि मंत्र इत्यादि करने के बाद आप
पूजन से उठने से पहले जो आपने लोटे में जल भर के लिया है, उस जल को पुष्प की सहायता से दीपक को 3 बार इस तरीके से या 5 बार ऐंच लें और ज़मीन पर 3 बार जल को गिरा करके अपने माथे से लगा लें। यह करने से जो भी आपने पूजा किया है सब कुछ फल आपको ही मिलेगा। अगर आप बिना जल गिराए उठ गए तो संपूर्ण पूजा का फल इंद्रदेव चुरा लेते हैं। ये आप कभी भी पूजा करें या मंत्र जाप करें तो पानी जमीन पर गिरा करके जरूर अपने माथे पे लगाएं। किए गए पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए यह कार्य अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी व्रत में 10वीं से लेकर के द्वादशी तक के नियम जान लेते हैं। यह 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एकादशी व्रत करने से पहले 10वीं तिथि में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। 10वीं के दिन मूली, बैगन, मसूर दाल और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन आप संकल्प लेकर के व्रत धारण करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण हमेशा आप द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त पर ही खोलें। देखिए, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर का मतलब होता है द्वादशी की पहली 1/4 अवधि, जिसको हरिवासर बोला जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल होता है कि द्वादशी तिथि के दिन व्रत कैसे खोलें और क्या खाकर खोलें। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान कर लें, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भोग इत्यादि लगाने के बाद जो आपने तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाया था, जो चरणामृत का भोग लगाया था, उस भोग को सबसे पहले ग्रहण करेंगे। उसके बाद सात्विक भोजन करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में चावल खा करके किया जाता है, तो दाल, चावल, सब्जी खा करके व्रत का पारण करना चाहिए। और स्वयं भोजन करने से पहले गाय और चिड़िया इत्यादि के लिए अग्रासन निकाल लेना चाहिए। और द्वादशी के दिन विशेष ध्यान देना चाहिए कि पूरे दिन आप तामसिक भोजन से बचें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। द्वादशी तिथि में किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा करें, इसका भी विशेष महत्व है। दोस्तों, एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। नीचे जो घंटी की बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे।